हाय फ्रेंड्स, हम लोग क्या चीज कर रहे हैं? 12th के केमिस्ट्री के फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें 5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिफ्रैक्शन से, किससे पूछे जाते हैं? रिफ्रैक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या चीज करेंगे, बताएंगे कि उसको कैसे प्रूव करते हैं। और उसी क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या चीज करते हैं, जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो ऑप्टिक्स में हम क्या चीज पढ़ते हैं, मोशन ऑफ जब ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या चीज करते हैं, ये रिफ्रैक्शन का जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो हम लोग क्या चीज कर रहे हैं इसमें, धीरे धीरे आसानी से जो है सारा लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग डेरिवेशन करेंगे और हम आपको क्या चीज करेंगे, बताएंगे। और आपको क्या चीज करना है, सारा क्वेश्चन को सीखते हुए जाना है, और जिससे आपको क्या चीज होगा, बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देना बेहद आसान होगा, बेहद क्या चीज होगा, आसान होगा। ठीक, और सारा क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए, और जितना सारा कुछ आपको हम बताते हैं उस सब चीज को नोट करके और उसको सीख लीजिए, जिससे आपको क्या चीज होगा, आसानी होगा। तो हम लोग क्या चीज करते हैं, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। जब भी स्फेरिकल सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन करते हैं तो हम लोग इसमें क्या चीज होता है, इसमें हम लोग के पास क्या चीज होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्या चीज होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कोई भी प्लेन मिरर पे जाओ, कोई भी रे को इंसिडेंट करते हैं तो उस पे एक नॉर्मल बनाते हैं, और नॉर्मल बनाने के बाद उसमें क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड होते हैं। उसी तरह से इस तरह का भी प्लेन मिरर बनाते हैं, तो इसमें भी अगर इंसिडेंट रे अगर आपतित होती है तो यहाँ भी हम लोग क्या होगा, नॉर्मल के साथ इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जैसे रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब उसी तरह से अगर हम लोग किस पे करते हैं, कर्व सरफेस पे, किस पे करते हैं, कर्व सरफेस पे अगर हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं तो कर्व सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन जो होता है नॉर्मल के साथ ही होता है। किसके साथ होता है, नॉर्मल के साथ होता है। तो अगर ये इंसिडेंट अगर आपतित होती है तो ये आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल। ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस से आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और इस नॉर्मल के साथ हम लोग का क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, उसी तरह से आपको अगर ये आपके पास जो है ये कॉनकेव है, कॉनकेव है। उसी तरह से यहाँ आप जो है फिर कॉनकेव में ही आप अगर इस साइड से अगर रिफ्लेक्शन कीजिएगा तो इसमें भी आपको ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसमें किस तरह से कोई भी रे जो होता है इंसिडेंट होता है, और उस रे का जो है क्या होता है, जब दूसरे मीडियम में ले जाते हैं तो उस मीडियम में उसका रे जो होता है किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके पास जो है ये रिफ्लेक्शन का, ये रिफ्लेक्शन का नहीं, रिफ्लेक्शन का है ये। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, आगे आपके पास क्या आ जाता है, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग के पास क्या चीज कह रहा है कि नॉर्मल सेंटर से पास होती है। यानी कि जब भी हम लोग यहाँ कर्व सरफेस के बारे में अगर रिफ्लेक्शन के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या चीज होता है, इसमें जब भी हम लोग कर्व सरफेस बनाते हैं, जिससे अगर आपको इसी तरह का कर्व सरफेस बनाइएगा तो इसमें जो इसका नॉर्मल खींचेगा इसके सेंटर से जाएगा। इसका जो ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल किससे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। किससे पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। ये चीज आपको कैसे करना है, ध्यान रखना है कि जब भी कर्व सरफेस होता है तो कर्व सरफेस का जो नॉर्मल होता है वह क्या होता है, वह सेंटर से पास होता है। यानी कि उसका जो होता है सेंटर पे ही उसका क्या होता है, नॉर्मल होता है। उसका सेंटर पे ही क्या होता है, नॉर्मल होता है। उसी तरह से ध्यान से देखिए आगे क्या हुआ है, ये आपके पास नॉर्मल खींच करके यहाँ बताया गया है। अब उसी तरह से देखिए, ये आपके पास एक कर्व खींचा हुआ है। ठीक, ये आपके पास जो दिख रहा है, ये रे जो दिख रहा है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट ओ से कोई भी रे को यहाँ इंसिडेंट कराते हैं। जैसे ये इंसिडेंट होता है तो इस पॉइंट पे मिलता है। इस पॉइंट पे मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो किससे पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। अब हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान में रखना क्या पड़ता है, सबसे ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि जब कोई भी रे को
कोई भी रे को ये आपके पास रेरर हुआ और ये कैच हुआ डेंसर हुआ। तो इसमें अगर रेरर से जब कोई भी रे अगर रेरर से डेंसर में जाएगा तो वह रे कैच होता है। वह रे अगर आपको ये दिख रहा है या अगर आपको दिख रहा है कि उधर जा रहा है तो ये जैसे ही डेंसर में अगर प्रवेश करेगा ये नॉर्मल की तरफ कैच हो जाता है, मुड़ जाता है। यानी कि ये जो रे है आपका ये रे इधर शिफ्ट हो जाता है, कैच हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ये चीज आपको कैच करना है, ध्यान रखना है। जस्ट उसी चीज का इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा कि ये आपके पास अगर नॉर्मल है, ये आपके पास क्या चीज है, नॉर्मल है। अगर ये आपके पास क्या चीज है, डेंसर है और ये आपके पास क्या चीज है, रेरर है। अगर डेंसर से अगर कोई भी रे अगर इंसिडेंट हो रही है, जा रही है, तो ये नॉर्मल बनाएंगे, ठीक। ये क्या चीज बनाएंगे, ये इसका नॉर्मल बनाएंगे। और ये आपको दिख रहा होगा कि जाना चाह रहा है उधर, ये रे किधर जाना चाह रहा है, उधर। लेकिन ये रे जैसे ही डेंसर से किसी डेंसर से रेरर में जाएगा कि ये जो रे है ये इधर ना शिफ्ट होकर के ये रे कैच हो जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। यानी कि ये नॉर्मल से कैच हो जाएगा, रे दूर चला जाएगा, कैच हो जाएगा, दूर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही डेंसर में आएगा तो ये नॉर्मल से कैच होगा, ये जो आपके पास नॉर्मल है ये नॉर्मल का कैच आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा, कैच हो जाएगा, ये रे नॉर्मल के नजदीक आ जाएगा। इस बात को आपको कैच करना है, ध्यान रखना है। इसी चीज पे जो है ये कर्व का कैच होता है, रिफ्लेक्शन होता है। कर्व का कैच होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे यहाँ देख रहा होगा ये जैसे नॉर्मल रेरर है, कोई भी रेरर से कहाँ जा रहा है, डेंसर में। तो जैसे ही अगर डेंसर में प्रवेश करेगा तो डेंसर में जाने का मतलब है कि नॉर्मल के नजदीक। तो ये रे देखिए जाना चाह रहा था आपका उधर, लेकिन ये रे उधर नहीं जा करके ये जो आपके पास नॉर्मल खींचा हुआ है ये नॉर्मल के कहाँ आ गया, नियर आ गया। कहाँ आ गया, नियर। फिर देखिए उसी तरह से अगर ये रे कहाँ, रेरर से किधर जाना चाहेगा, डेंसर में। देखिए ये रे को इंसिडेंट किए हैं, यहाँ आपको पता है कि नॉर्मल जब भी बनेगा तो कहाँ बनेगा, सेंटर पे। अब ध्यान से देखिए ये रे क्या चाहिए, ये रे आपका जाना चाह रहा है इधर, लेकिन इधर नहीं जा करके ये रे क्या हो रहा है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा है। यानी कि आपका नॉर्मल ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या चीज दिख रहा है, नॉर्मल। तो ये रे इधर नहीं आकर के ये किधर जाना चाह रहा है, नॉर्मल के नजदीक जाना चाह रहा है। किधर जाना चाह रहा है, नॉर्मल के नजदीक। यही होता है आपका क्या चीज, कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन। क्या होता है, कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिए आगे आगे आपको यहाँ 4 केस में क्या किया गया है, बताया गया। कितने केसों में बताया गया है, 4 केसों में आपको यहाँ बताया गया कर्व सरफेस पे क्या चीज, रिफ्लेक्शन। ठीक, तो कर्व सरफेस पे पहला अगर रिफ्लेक्शन देखिएगा तो पहला इस चीज को हम लोग क्या चीज मानते हैं, रेरर, और इस चीज को हम लोग क्या चीज माने हैं, डेंसर। यानी कि एक माध्यम को मानते हैं रेरर तो दूसरे माध्यम को हम लोग क्या चीज मानते हैं, डेंसर। क्या चीज मानते हैं हम लोग, डेंसर। एक माध्यम अगर आपका रेरर हो जाता है तो दूसरा माध्यम आपका क्या चीज हो जाता है, डेंसर। क्या चीज हो जाता है, डेंसर। तो रेरर से जैसे ही डेंसर में प्रवेश करता है तो ये आपको पता होगा कि ये क्या चीज होता है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। तो ये रह गया उधर, जाना चाह रहा था उधर, लेकिन उधर नहीं जा करके ये नॉर्मल की तरफ क्या चीज हो गया है, शिफ्ट हो गया है। क्या चीज हो गया है, ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया। उसी तरह से देखिए अगर आपके पास अगर इसी कर्व सरफेस पे मीडियम अगर चेंज कर देते हैं, मीडियम को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे ही मीडियम को चेंज करते हैं तो इसमें भी कैसे हो जाता है, इसमें भी देखिए अब आपको पता है कि जब डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ आएगा, लेकिन जैसे ही रेरर में जाएगा तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये आपको जा रहा है, ठीक, यहाँ आपको नॉर्मल खींचा हुआ, किससे गया, नॉर्मल सेंटर से। अब ये जो रे है, ये रे ये जाना चाह रहा है इधर, लेकिन ये इधर नहीं जा करके ये रे क्या हो रहा है, ये रे नॉर्मल से दूर जा रहा। तो नॉर्मल आपका इधर है, ये आपके पास जो दिख रहा है ये क्या चीज है, नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल की तरफ नहीं आकर के ये नॉर्मल से क्या हो गया, उधर दूर हो गया। ये नॉर्मल से क्या हो गया, ये रे दूर हो गया। ये है दूसरा। उसके बाद तीसरा केस में देखिए ध्यान से क्या चीज दिया हुआ, उसी तरह से बताया गया। तीसरा केस में भी आपको क्या चीज बताया गया है, एक माध्यम लिया है रेरर और दूसरा माध्यम क्या चीज लिया है, डेंसर। तो जैसे ही रेरर माध्यम है तो ये रेरर माध्यम है और ये क्या चीज है, डेंसर माध्यम है। अब हम लोग का रे इधर से लेकर के जा रहे हैं, किससे, रेरर से किस में जा रहे हैं, डेंसर में।
तो आपको पता होगा कि जैसे ही डेंसर में लेकर के जाएंगे तो ये जो रे है ये रे किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ। तो ये रे देखिए, ये रे आपको लेकर के उधर जा रहे हैं इंसिडेंट रे, लेकिन ये रे जो है उधर नहीं जा करके ये रे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ, ये जो दिख रहा है आपको ये नॉर्मल की तरफ कैच हो गया है, शिफ्ट हो गया है। उसी रे को हम लोग पीछे लाए हैं तो यहाँ कैच बना है, इमेज बना है। ठीक, अब उसी तरह से चौथा केस ध्यान से देखिए, ये कौन सा केस हो जाएगा, चौथा केस। ठीक, इस केस में भी वही चीज हुआ है, हम लोग का माध्यम चेंज कर दिए, मतलब कि इसमें इस तरह का सरफेस था और इसमें सरफेस को कैसे कर दिए, ये कॉनकेव की तरह बना दिए। इसमें जो सरफेस आपको दिख रहा है ये कैसे दिख रहा है, कॉन्वेक्स की तरह। ठीक, तो ये कैसे हो गया, इसमें इसको रख लिया है डेंसर, ये आपके पास कैसे हो गया है, रेरर। तो डेंसर है और क्या चीज है, रेरर है। तो हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, इसमें रे को लेकर के जा रहे हैं डेंसर से रेरर की तरफ। आपको पता होगा कि डेंसर में रे क्या होता है, नॉर्मल से दूर जाता है। तो ये आपके पास दिख रहा है नॉर्मल है, और ये रे जो है ये रे इधर नहीं जा करके ये रे इस नॉर्मल से क्या हो गया है, दूर हो गया है। क्या हो गया है, दूर हो गया है। आपको याद जो रखना, आपको क्या चीज करना है, याद जो रखना है, डेंसर इसमें डेंसर में जब रे शिफ्ट होगा, डेंसर में जब रे क्या होगा, शिफ्ट होगा, तो ये क्या होगा, नॉर्मल के क्या होगा, नॉर्मल के पास क्या होगा, पास। लेकिन वही जब आपके पास रेरा रहेगा, क्या रहेगा, रेरा रहेगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मल से क्या होगा, इसमें नियर भी बोल सकते हैं, यानी कि नॉर्मल के नजदीक जाएगा। इसमें रेरर में जब जाएगा तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर चल जाएगा इंसिडेंट से। ठीक, ये चीज आपको क्या चीज करना है, याद रखना। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस और कौन सा केस है, फोर्थ केस है। उसी तरह से अब इसमें फिर आगे देखिए क्या चीज हुआ है। ठीक, आगे आपके पास यहाँ चीज कर्व सरफेस पे यहाँ क्या चीज किया गया है, रिफ्रैक्शन किया गया है, और यहाँ इस क्वेश्चन को क्या चीज किया गया है, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या चीज, लेंस फार्मूला। क्या चीज बोलते हैं, लेंस फार्मूला या लेंस मैटर फार्मूला बोलते हैं। उसी चीज को हम लोग क्या चीज किए हैं, यहाँ प्रूव किए हैं। क्या चीज किए हैं, प्रूव किए हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें पहला केस क्या चीज दिया हुआ, वन। इसमें आपको पता है कि ये रेरर है और ये क्या चीज है, डेंसर है। ये चीज ध्यान में रखें कि जब भी डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के नजदीक जाएगा, नॉर्मल की क्या चीज होगा, नजदीक जाएगा। तो ये देखिए, ये रे आपके पास इंसिडेंट हो रही है। ठीक, और ये इस पॉइंट में मिला है, इस पॉइंट को क्यों बोले हैं, इसी पॉइंट से हम लोग नॉर्मल खींचते हैं जो सेंटर से पास हो रहा है, जो एन इंडिकेट किया है। उसके बाद देखिए, ये रे जाना चाह रहा है उधर, लेकिन आपके पास दिख रहा है डेंसर, तो ये रे क्या होगा, उधर न जाकर के ये नॉर्मल की क्या हो जाएगा, नजदीक। तो ये आपको नॉर्मल दिख रहा है, इसलिए क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया है। ठीक, ये अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये भी बात को ध्यान में रखिए कि ओ यानी कि ऑब्जेक्ट वाला जो रे निकलता है उसको अल्फा मानते हैं। उसके बाद नॉर्मल वाला जो होता है, क्या होता है, नॉर्मल वाला जो सेंटर वाला है इसको बीटा मानते हैं। उसके बाद जो इमेज बनाया उस इमेज वाले को हम लोग क्या मानते हैं, गामा। अब देखिए, अब हम लोग को ये जो रे है ये नॉर्मल है और ये क्या है, इंसिडेंट रे है। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट बन गया है। उसके बाद देखिए, ये जो रिफ्लेक्शन हुआ इसके साथ जो नॉर्मल है, तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये एंगल आपको कैसे बनाया गया है, आर। कैसे बनाया गया है, आर। ठीक, उसके बाद देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें यानी कि इतना ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास दिख रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टेन अल्फा लगाएंगे। उसके बाद फिर आपको इस ट्रायंगल में लगाएंगे, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में लगाएंगे। ये चीज जैसे ही करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इसमें जब लगाइएगा टेन अल्फा तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो ये हो जाएगा क्या चीज, क्यूपी, बटे हो जाएगा क्या चीज, बेस क्या हो जाएगा, ओपी। ये अब इसी में आपको क्या करना है, दो चीज ध्यान रखना है कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा, ये जो होता है ये थीटा की क्या होता है, बराबर, और उसी तरह से टेन थीटा भी आपके क्या हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। थीटा की क्या होता है, बराबर, यानी कि ये दोनों चीज का एंगल जितना ज्यादा छोटा रहेगा तो वह साइन हट करके ओनली वन थीटा ही हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा,
थीटा ही हो जाएगा। यानी कि साइन जितना कम एंगल रहेगा तो उतना कम वैल्यू होगा, यही चीज दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा जो है बहुत कम है, यानी कि अल्फा एंगल बहुत कम है, तो इसीलिए यहाँ टेन हल करके कैच हो गया अल्फा। उसी तरह से आप टेन बीटा लगाइएगा तो लम और बटे कैच हो जाएगा, आपके पास आधार हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह से अगर गामा भी लगाइएगा तो गामा में भी कैच हो जाएगा, ये लम बटे कैच हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लम बटे कैच हो जाएगा, आपके पास आधार हो जाएगा। ठीक, तो लम बटे आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यूपी अब बटे कैच हो जाएगा पी आई, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, अब हम लोग क्या चीज करते हैं, हम लोग ट्रायंगल में पढ़े हैं कि हम लोग के पास ये अंदर का, यानी कि इसको कैसे बोलते हैं, इनर एंगल जो होता है, ये दोनों एंगल का योगफल ये एंगल के योगफल की कैसे होता है, बराबर होता है। ठीक, यानी कि कोई किसी भी त्रिभुज के अंदर के दो कोनों का योगफल बाहर के दो कोनों के योगफल, बाहर के जो कोण होता है बहिष्कोण जिसको बोलते हैं, उस कोण के योगफल के कैसे होता है, बराबर होता है। उस कोण के यानी कि कैसे होता है, बराबर। जैसे आपको ये भी पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है कहते 180 डिग्री। जैसे अगर ये 30 डिग्री है, ये आपके पास अगर 60 डिग्री दे दिया तो ये आपके पास जो हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा, तो ये दोनों का योगफल की कैच होगा, बराबर। ये नहीं, ये जो एंगल है बहिष्कोण, ये दोनों एंगल के कैच होगा योगफल के बराबर, यानी कि ये कितने हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये यही चीज होता है इसमें भी। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारे पास दिख रहा है, ये हम आपको बना देते। ठीक, ये तो यानी कि ये दोनों का योगफल इसके योगफल के कैच होगा, बराबर। तो यानी अल्फा प्लस बीटा जो है कैच हो जाएगा आई के बराबर हो जाएगा, आई के कैच हो जाएगा बराबर। उसी तरह से ध्यान से देखिए, ये भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, ये आपके पास क्या चीज दिख रहा है, ये कोण दिख रहा है। तो ये दोनों कोण का योगफल जो है इस कोण के योगफल की कैच होगा, बराबर हुआ। यानी कि आर प्लस गामा जो है किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा। बीटा के कैच होगा बराबर। तो हम लोग को निकालना है आई और क्या चीज निकालना है, आर। तो जिससे ये आर निकालिएगा तो गामा उधर जाएगा, तो बीटा माइनस कैच हो जाएगा गामा। ये हो जाता है आपके पास इक्वेशन 1 और ये हो जाता है इक्वेशन करते 2। अब ध्यान से देखें, किसी चीज का वैल्यू हम लोग कैसे करते हैं, रखते हैं। अब आगे जो लगाते हैं, आगे हम लोग के पास लगता है स्नेल्स लॉ। कैसे लगता है, स्नेल्स लॉ। जैसे ही स्नेल्स लॉ लगाते हैं, और ये 10th में भी हम लोग पढ़े हैं स्नेल्स लॉ में, कि ये μ1 sin i बराबर क्या हो जाता है, μ2 sin r हो जाता है। तो अब यहाँ भी इससे पहले ही भी हम बताए हैं कि साइन का और टेन का एंगल जो होता है क्या होता है, बहुत अगर कम होगा तो उसका वैल्यू भी क्या होता है, कम होता है। तो यानी कि ये साइन हट करके यहाँ क्या हो जाएगा आई, फिर उसी तरह से यहाँ से साइन हट करके क्या हो जाएगा आर। तो ये आपके पास निकल गया। अब इसी चीज में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वैल्यू रखेंगे। जैसे ही 1 और 2 का वैल्यू रखिएगा, जैसे ही 1 और किसका वैल्यू रखिएगा, 2 का, तो ये तो μ1 हो जाएगा, यानी कि माध्यम 1 हो जाएगा। और आई की जगह पर क्या रखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ रखा हुआ है, फिर बराबर म्यू। उसके बाद आर की जगह पर क्या हो जाएगा, आर की जगह पर आपके पास क्या हो जाएगा, बीटा माइनस क्या हो जाएगा, गामा। ये अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीपल कर देंगे और उसको भी मल्टीपल कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या चीज, μ1 अल्फा, फिर इधर हो जाएगा प्लस μ1 बीटा, फिर बराबर होता है μ2 बीटा माइनस μ2 गामा हो जाएगा। ये मल्टीपल करने के बाद अब देखिए, अब इस चीज को उधर ले जाएंगे और ये वाले चीज को इधर ले जाएंगे। तो ये वाला चीज माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये वाला चीज प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, अब क्या चीज होगा, ये कॉपी हो जाएगा और इसमें से यहाँ भी बीटा है और यहाँ भी क्या चीज है, बीटा है। तो ये बीटा क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे ही बीटा कॉमन होगा तो ये हो जाएगा μ1। आप देखिए अल्फा की जगह पर आपको रख देना क्या चाहिए, क्यूपी बटे ओपी। ये हो जाएगा क्यूपी बटे ओपी, फिर प्लस का प्लस μ2 का μ2, फिर गामा की जगह पर क्या हो जाएगा, क्यूपी बटे क्या हो जाएगा, पी आई। तो हो जाएगा क्यूपी बटे पी आई, फिर बराबर इधर देखिए μ2 माइनस μ1। अब बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूपी बटे क्या हो जाएगा, पीसी। ये हो जाएगा क्यूपी बटे क्या चीज, पीसी। अब देखिए ध्यान से, अब क्यूपी इधर कॉमन ले लेंगे तो ये μ1 ओपी हो जाएगा, फिर प्लस इधर μ2 बटे क्या हो जाएगा, पी आई,
फिर इधर बराबर, इधर हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, इधर क्यू पी बटे पी सी, इधर क्यू पी इधर क्यू पी, ये दोनों आपस में कैच हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों आपस में कैच हो जाएगा, कट जाएगा। और ओपी का वैल्यू, तो ओपी का वैल्यू आपको दिख रहा होगा क्या चीज है, यू है, और ये जो यू होगा ये किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक, उसके बाद देखिए P और I इसका वैल्यू किस में होगा, प्लस में भी होगा, जो इमेज डिस्टेंस है। उसके बाद R जो है आपका क्या चीज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि ये भी आपको किस में होगा, प्लस में। तो यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या चीज किए हम लोग यहाँ लिखे हैं, यानी कि म्यू और ओपी का वैल्यू, ओ से पी का वैल्यू माइनस यू, फिर प्लस का प्लस म्यू टू है, फिर पी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, भी हो जाएगा। तो भी रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, भी रखा हुआ है। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए क्या चीज है, म्यू टू माइनस म्यू वन, और पीसी का वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर। तो ये अब इसी चीज को जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज, म्यू टू बटे भी, ये हो जाएगा माइनस म्यू वन बटे क्या हो जाएगा यू, इधर हो जाएगा क्या चीज, म्यू टू माइनस म्यू वन बटे क्या हो जाएगा आर। इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला, जो बहुत ज्यादा ट्रिविया है। ठीक, इस फार्मूला के बिना पूरा 12th का फिजिक्स पढ़ना क्या चीज है, असंभव है। पूरा फिजिक्स पढ़ना क्या चीज है, असंभव है। और ये क्वेश्चन, ये जो है डेरिवेशन इतना अच्छा है कि ई डेरिवेशन सीखने के बाद जो है 12th का बहुत सारा डेरिवेशन है जो बहुत नॉर्मल हो जाता है। कैसे हो जाता है, बहुत नॉर्मल हो जाता है। उससे क्वेश्चन भी हम लोग को बनने लगता है और बहुत सारा लैंग्वेज भी हम लोग को कैसे हो जाता है, याद हो जाता है। ठीक, उसी तरह से देखिए इसका अगला केस जो है वह भी आपके पास प्रूव किया हुआ है। ठीक, इसमें भी यहाँ फिगर बना हुआ है। ठीक, सेम चीज करना है, ये डेंसर है और रेयर है, ये आपको बताए हैं। इसमें भी कैसे करेंगे, ये रह जाएगा तो यहाँ आई बनेगा, ये पूरे आर बनेगा। यहाँ भी हम लोग के पास कैसे हो जाएगा, यहाँ भी ये अल्फा बराबर आप अगर मानिएगा, किसके बराबर मानिएगा, अल्फा बराबर अगर आप मानिएगा तो अल्फा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, क्यूपी बटे क्या हो जाएगा, ओपी। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, क्यूपी बटे ओपी। फिर बीटा बराबर भी हो जाएगा क्या चीज, क्यूपी बटे ओपी। यानी कि ये सारा चीज आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जो पीछे में था वही चीज सेम, यहाँ क्यूपी बटे ओपी, यानी कि अल्फा बीटा ये सब आपके पास क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा, ये आपके पास सेम। ये आपके पास अल्फा है और ये आपके पास क्या चीज है, बीटा है, और ये आपके पास क्या चीज दिख रहा है, गामा है। क्या चीज दिख रहा है, गामा है। अल्फा प्लस बीटा आपको दिख रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा होगा, आई है। उसी तरह से ध्यान से देखिए ये जो आप देखिएगा तो ये बीटा प्लस गामा कैसे दिख रहा है, आर। तो आई और आर तो निकल गया, सनेस रो लगाइएगा, म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर। आई की जगह पर हो जाएगा क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ उसका देखिए आर की जगह पर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। फिर इसको मल्टीपल कीजिएगा तो ये इतना हो जाएगा। और ध्यान से देखिए इसी में क्या चीज करेंगे, हमको इसमें इस तरह से करना है कि ये फार्मूला हो आ जाए, ये फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, आ जाए। यही चीज करना है। ठीक, यानी कि यहाँ जो आपके पास ये जो लिखा हुआ है इस चीज में इस तरह से करना है कि म्यू टू माइनस कैसे आ जाएगा, म्यू वन आ जाएगा। ये देखिए हमको दिख रहा होगा कि ये वन वाला है, इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन अल्फा हो जाएगा, यानी कि म्यू टू माइनस म्यू वन आ जाएगा। तो हम लोग कैसे करते हैं, इस चीज को इधर लाते हैं। तो ये देखिए म्यू वन अल्फा माइनस म्यू टू गामा हो जाएगा, और इसको उधर लेकर के जाएगा तो म्यू टू माइनस म्यू वन, इधर क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो बीटा हो जाएगा। अब हम लोग के पास इसका वैल्यू रख दीजिए म्यू वन, इसका वैल्यू ओपी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ ओपी हो जाएगा। ये जो आपके पास अल्फा है और ये क्या चीज है, बीटा है, और ये क्या चीज है, गामा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओपी, फिर म्यू टू, उसका गामा की जगह पर क्या हो जाएगा, ये पी आई हो जाएगा, पी आई। फिर म्यू टू माइनस म्यू वन, बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, पी सी। तो यहाँ रख दिए पी सी। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलेंगे माइनस यू। कैसे बोलेंगे, माइनस यू। ये डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लेकिन ये जो डिस्टेंस ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। तो यहाँ रख दीजिए म्यू वन ओ पी का, ओ और पी का वैल्यू माइनस यू दिया हुआ, फिर माइनस म्यू टू बटे उसका पी आई, और पी आई ये आपको बताएंगे क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। फिर म्यू टू माइनस म्यू वन बटे क्या हो जाएगा, आर, इधर पॉजिटिव में हो जाएगा। अब देखिए ये जो है आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोनों कट के पॉजिटिव हो जाएगा,
कैच हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये इधर हो जाएगा म्यू टू बटे वी, इधर हो जाएगा क्या चीज म्यू वन बटे यू हो जाएगा, और इधर हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बटे क्या चीज आर। ये दूसरे केस के लिए, कौन सा केस के लिए, दूसरे केस के लिए यह प्रूफ है। उसके बाद ध्यान से देखिए इसका अगला प्रूफ जो है, अगला प्रूफ आपके पास क्या चीज दिया है इसका थर्ड केस। कौन सा केस दिया हुआ है आपके पास, यहाँ थर्ड केस दिया हुआ है। थर्ड केस में भी आपको सिमिलर दिया हुआ, क्या चीज दिया हुआ है सिमिलर। ये आपके पास अल्फा है और ये आपके पास बीटा है और ये आपके पास क्या चीज गामा है। ये अल्फा है और ये बीटा है और ये गामा है। यहाँ भी क्या चीज की है वही, यहाँ रेयर से डेंसर में जाएगा तो ये इस तरह से कैसे मुड़ेगा ये हम आपको बताएं। जैसे ही डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। तो ये रे देखिए, ये रे जाना चाह रहा था उधर, अब ये रे नॉर्मल तो है उधर, ये रे जो है इधर कैच हो गया, शिफ्ट हो गया नॉर्मल की तरफ। जैसे ही नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो अब क्या हो जाता है, इसी रे को हम लोग क्या किए पीछे, ये जो रे है यही रे को हम लोग क्या चाहिए पीछे की है। जैसे ही पीछे करेंगे तो ये क्या बनेगा इमेज। अब ध्यान से देखिए ये पूरे एंगल जो है, ये एंगल जो है आपके पास क्या माना हुआ है आई, और इतना तो एंगल जो है ये क्या माना जाएगा आर। अब आर होगा तो ये भी एंगल जो है आपके पास क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। जैसे यहाँ फिगर में क्या हो रहा होगा दिख रहा होगा। अब हम लोग को क्या करना है, तो ये हो जाता है अल्फा और ये बीटा और ये क्या चीज गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा ये चेंज नहीं होता है, चारों केस के लिए सेम ही होता है। अब हम लोग को क्या ध्यान में रखना पड़ता है ये, यानी कि अल्फा प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा बीटा, यानी कि इस ट्रायंगल में ये जो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये हो जाता है, अब इसी में जब आई बराबर निकालते हैं तो बीटा माइनस क्या हो जाता है अल्फा। उसके बाद देखिए अगला केस जो दिख रहा होगा आपको क्या चीज, ये गामा प्लस आर जो कीजिएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा बीटा के बराबर हो जाएगा। हमको आर निकालना है तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा गामा, बीटा माइनस क्या हो जाएगा गामा। अब इसी में लगाए हैं स्नेल्स लॉ, जैसे ही स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो यहाँ से भी हो जाएगा म्यू वन आई म्यू टू आर, आई का वैल्यू रखिएगा क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, यहाँ हो जाएगा कहते बीटा माइनस गामा। अब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो ये म्यू वन बीटा माइनस म्यू वन अल्फा, फिर इधर म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन म्यू टू गामा हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों चीज पे ध्यान देना है। ये दोनों चीज पे जैसे ही ध्यान देंगे तो देखिए वो वाला माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। तो जैसे ही प्लस में आ जाएगा तो ये देखिए हाँ इसी चीज को हम लोग वहाँ क्या किए हैं कॉपी किए। जैसे ही कॉपी करेंगे तो ये क्या चाहिए म्यू वन बीटा माइनस म्यू वन अल्फा बराबर म्यू टू बीटा माइनस म्यू टू क्या हो जाएगा गामा। अब देखिए अब हम लोग को इसको और इसको ध्यान में रखना है, तो इस चीज को इधर भेजेंगे और इसको उधर, ये जैसे ही उधर जाएगा तो ये तो माइनस में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में। माइनस वाला चीज उस साइड से अगर इधर आएगा तो वह किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो वह चीज इधर आपको प्लस में हो जाएगा और ये चीज आपको माइनस में पहले से था। और जैसे ही उधर जाएगा तो बीटा इसमें भी ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा। ठीक, ये अब आपको क्या करना है, यहाँ सारा चीज का वैल्यू रख देना। ये म्यू टू है, गामा का वैल्यू आपको दिख रहा होगा पी आई है तो पी आई, फिर माइनस म्यू वन है, उसके बाद अल्फा का वैल्यू आपको दिख रहा होगा कि ओपी है तो ओपी, फिर म्यू टू माइनस म्यू वन, उसका बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा पीसी हो जाएगा, यहाँ लिखा है पीसी। अब देखिए म्यू टू यहाँ से देखिए ये जो आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास पूरे डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस यू, उसका ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आर, ये भी माइनस में हो जाएगा। उसका ये भी जो डिस्टेंस होगा ये भी किस में होगा आपको माइनस में ही होगा। सारा डिस्टेंस इधर क्या होगा माइनस में होगा। सब चीज रख दीजिए यहाँ म्यू टू, उसका पी और आई का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस भी, फिर माइनस म्यू वन, उसके बाद देखो ओपी का वैल्यू किसका ओपी का माइनस यू, तो यहाँ भी दिया हुआ क्या चीज माइनस यू, फिर देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन, इसका भी वैल्यू आपको क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर, यानी कि सारा वैल्यू इसमें क्या होगा माइनस, यहाँ दिया हुआ है क्या चीज माइनस आर। अब देखिए ये म्यू टू बटे माइनस भी, फिर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस में लिखा हुआ है कि म्यू वन बटे क्या हो गया है यू है, क्या चीज है यू। फिर इधर देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन बटे क्या हो जाएगा माइनस आर। अब हम लोग क्या चीज कर रहे हैं, इधर ये माइनस को इधर भेजेंगे, जैसे ही ये माइनस इधर भेजेंगे तो ये वाला जो आपके पास माइनस दिख रहा है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो ये प्लस वाला है ये किस में हो जाएगा माइनस में।
और ये जो है माइनस वाला ये किस में हो जाएगा आपके पास प्लस में। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया लेस मेकर फार्मूला। अब उसी तरह से इसका कौन सा केस है, थर्ड केस है। कौन सा केस है इसका, थर्ड केस है। थर्ड केस भी आपको क्या चीज किया गया है, सिमिलर ही किया गया है। थर्ड केस में भी आपको सेम चीज किया गया है। क्या चीज, सेम चीज, यानी कि ये आपके पास अल्फा है और ये आपके पास बीटा है और ये आपके पास क्या चीज है, गामा है। यहाँ भी आपको 3 काम करना पड़ता है। कितने काम करना पड़ता है, 3 काम। सेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अल्फा प्लस आई बराबर बीटा हो जाएगा। फिर देखिए आगे जो है, आगे आपके पास क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। बीटा प्लस गामा बराबर क्या चीज, अगर आपको आई निकल गया, आर निकल गया, स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो आई इधर क्या हो जाएगा, आर आई की जगह पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। फिर बराबर म्यू आर की जगह पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा। इसको मल्टीपल कीजिएगा, जैसे ही मल्टीपल कीजिएगा तो म्यू1 बीटा फिर म्यू1 अल्फा हो जाएगा। फिर बराबर इधर म्यू2 बीटा प्लस म्यू2 गामा हो जाएगा। अब फिर देखिए वही चीज लिखा हुआ है म्यू2 अल्फा। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव में, ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। किस में हो जाएगा वह चीज, नेगेटिव में। जैसे ही वह चीज नेगेटिव में आएगा तो ये इधर आ जाएगा। अब देखिए ये जो आपको अल्फा वाला दिख रहा है उसको उधर लेकर के जाएंगे तो वह आपको बताए हैं कि वह क्या चीज हो जाएगा, कॉमन। तो ये हो जाएगा क्या चीज, म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 और माइनस क्या चीज है, म्यू1, और इधर बगल में क्या हो जाएगा, बीटा कॉमन हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ कॉपी किया गया है। ठीक, यहाँ म्यू1 अल्फा माइनस म्यू2 गामा बराबर म्यू2 माइनस म्यू1। इधर क्या चीज है, बीटा है। क्या चीज है, बीटा है। अब उसमें क्या चीज किया गया है, सारा चीज इसमें भी वैल्यू आपको रखा गया है क्या, कि ये म्यू, ये जो है आपके पास माइनस म्यू1। अब अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओपी। अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, ओपी। फिर उधर म्यू2 बटे पी आई हो जाएगा। गामा का क्या चीज है यहाँ पी आई। अब पी आई का भी आपके पास मान हो जाएगा कहते भी। तो ये जो आपके पास दिख रहा है ये आपको प्लस में दिखेगा और ये जो है क्या चीज है, आर माइनस में है। और ये जो है माइनस यू, इसका क्या हो जाएगा, ये मतलब कि प्रतिबिंब अति वस्तु का दूरी जो हो जाएगा वह क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। सारा वैल्यू यहाँ रखा हुआ है इधर से, ये जैसे ये रखिएगा ये सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओपी का वैल्यू माइनस यू, फिर पी आई का वैल्यू प्लस में भी हो जाएगा, फिर म्यू2 माइनस म्यू1, इधर क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। और ये माइनस कट जाएगा। अब इस माइनस से जैसे ही गुना कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये इतना, ये आपके पास लेस में का फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ। अब उसी तरह से देखिए इसका लास्ट केस जो है, कौन सा केस,